हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी नोइंग आवर नंबर। इसके हम इंट्रोडक्शन पहले करेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या है आपको नाम से पता चल रहा है। नोइंग आवर नंबर्स मतलब नंबर को जानना। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल मैंने ली 84। 84 ये एक नंबर है, इसमें दो डिजिट्स हैं 8 एंड 4। ये दो डिजिट्स मिलकर क्या बना रही है, एक नंबर। दो या दो से ज्यादा डिजिट जब मिलकर एक क्या बनाएंगे नंबर, जिसमें दो या दो से ज्यादा डिजिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे 84। एक एग्जांपल है, एक है 65। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा डिजिट बड़ा है दोनों में से, 84 या 65। 84 होगा क्योंकि 8 बड़ा है 6 से, तो 84 ग्रेटर देन होगा 65 से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे 73। यहां आ जाएगा 98। तो 73 और 98 में से क्या ग्रेटर होगा, 98। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे हम 910। सेकेंड एग्जाम्पल है 920। तो यहां पर हमने फर्स्ट प्लेस जब देखा, फर्स्ट डिजिट कह लो या फर्स्ट प्लेस कह लो, वो दोनों सेम है। यहां भी 9 है और यहां भी 9 है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिर सेकेंड, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। ठीक है, तो ग्रेटर क्या होगा, 2 ग्रेटर होगा 1 से, तो ये क्या है ग्रेटर देन 920, ग्रेटर देन है 910 से। मैथ्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में ये जो डिजिट्स होते हैं ना, इनको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, इन डिजिट्स को हम नाम देंगे, इसको नाम क्या दिया जाता है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस प्लेस वैल्यू में हर एक डिजिट का एक नाम होता है, और वो क्या नाम होता है नेक्स्ट हम आगे करेंगे। प्लेस प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो प्लेस वैल्यू होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंडियन, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे वो होगी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालेंगे इंडियन सिस्टम से भी हम, इंटरनेशनल सिस्टम से भी। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब हम नर्सरी में यूकेजी में थे, हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी, तो हमारी टीचर क्या करती थी, सबसे पहले ऊपर लिख देती थी ओ टी। तो इसके नीचे नीचे हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते थे, याद है। तो ओ का मतलब क्या होता है, वंस, और टी का मतलब क्या होता है, टेंस। एच टी एच, यही करवाया था। नेक्स्ट था टी टी एच, यहाँ पर टी आएगा ध्यान से, टी टी एच। इसको डिनोट किया था वंस, इसको किया था टेंस से, वंस टेंस। नेक्स्ट क्या आएगा, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 1000। 100 के बाद 1000, उसके बाद आ जाएगा 10,000। 10,000 के बाद हमने लिखा था एल, और साथ में लिखा था टी एल। एल को डिनोट करेंगे लैख से, और टी एल को करेंगे 10 लाख से। ठीक है, इसके बाद भी सी, और आता है टी सी। ठीक है, सी का मतलब होगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, करोड़, और टी सी को करेंगे 10 करोड़। ठीक है, ये है पूरी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू जो हमने निकाल ली है। ठीक है, ये है इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम में ये चीजें होंगी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब सेकेंड पॉइंट है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ स्टार्टिंग वाले पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे वंस, टेंस, 100,
1000, ये जो पहले 4 पॉइंट होते हैं ये सेम रहेंगे। उसके बाद क्या है, 1000 के बाद 10,000 ये भी सेम रहेगा, यहां पर आकर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। लाख में क्या होगा, इसकी जगह क्या ले लेगा, एल की जगह हम कर देंगे 100,000, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या था, 10,000 के बाद लाख, और यहाँ पर 10,000 के बाद आएगा 100,000। वहां पर इंडियन सिस्टम में हमने किया था 10 लाख, तो ये जो 10 लाख की जगह है ये यहाँ पर क्या रहेगा, मिलियन, ठीक है। और करोड़ की जगह क्या ले लेगा, मिलियन के बाद 10 मिलियन। नेक्स्ट है, यहाँ पर है 10 करोड़, इसकी जगह क्या आ जाएगा 100 मिलियन। इंडियन सिस्टम में हमने किया वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं है, स्टार्टिंग वाले सेम रहेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एज इट इज। 10,000 के बाद आ जाएगा 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको प्लेस वैल्यू बता दी है, अभी इसके बाद हम करेंगे कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में हम दो तरह से लगाते हैं, जैसे हमने प्लेस वैल्यू पहले की इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिर की इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। अब जो कॉमर्स है वो भी हमने दो तरह से लगानी है, एक हम लगाएंगे इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सेकंड हम लगाएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं हम, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले हम करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉमर्स लगाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, क्यों, 3 नंबर के बाद यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्लेस वैल्यू करवाई थी, तो वहां पर पहले था वंस, टेंस, 100, ठीक है। 100 के बाद था 1000, 10,000, यही था, यहाँ पर फिर कॉमा आ जाएगा। 10,000 के बाद मैंने आपको करवाया था लाख और 10 लाख, 10 लाख फिर कॉमा आ जाएगा, उसके बाद था करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। ये हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकंड हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर हम यही लेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ था इंडियन और ये होगा सेकंड वाला इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, 1, 2, 3 ये वाले 3 डिजिट सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने की थी इसकी प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल की, तब मैंने बताया था वंस, टेंस, 100 सेम होंगे। 100 के बाद यहाँ आ जाएगा 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या आ जाएगा 100,000, तो 100,000 के बाद यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इंटरनेशनल में मिलियंस चलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 3 डिजिट कॉमा, फिर 3 डिजिट, ठीक है। ये होता है इंटरनेशनल। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट कॉमा, 2 डिजिट, उसके बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट कॉमा एंड देन लास्ट में 2 डिजिट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नंबर नेम। सबसे पहले प्लेस वैल्यू, उसके बाद कॉमास, अब कॉमास के बाद हम करेंगे नंबर नेम। तो नंबर नेम अब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे नंबर नेम क्या होते हैं। नंबर नेम्स देखिए, नंबर नेम्स भी अब मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। सबसे पहले इंडियन करेंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल ली हमने,
98765432 ठीक है। यहाँ पर नंबर नेम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 98 यहाँ क्या आएगा, करोड़, ठीक है। 98 करोड़ 76 लाख 76 लाख, उसके बाद क्या आएगा 54,000, ठीक है। 54,000 54,000 के बाद आएगा 321 ये था हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर पे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में मैंने पहले जब प्लेस वैल्यू की है, कॉमर्स किए, तो आप सबको बताया था वंस कौन कौन से प्लेस थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद था लाख, 10 लाख, करोड़ एंड देन 10 करोड़, ठीक है। अब ये हमने किया नंबर नेम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर नेम करेंगे, लेकिन करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करेंगे, यही एग्जांपल है, इसी को हमने अब इंडियन की बजाय क्या कर देना है, इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 987 जब कॉमर्स लगाए थे तो आपको बताया था कि यहाँ पर 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, देन 3 डिजिट, उसके बाद फिर 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 987 मिलियन, 987 मिलियन 987 मिलियन, ठीक है। फिर क्या है 654 654,000 654,000, फिर क्या आएगा 321 321, ठीक है। अब ये हमने नंबर नेम किया है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ है 987654321, ये एग्जांपल लिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया 987 मिलियन आएगा, उसके बाद 654,000, देन 321, ठीक है। ये अब हमने नंबर नेम भी कर दिया, सबसे पहले प्लेस वैल्यू करवाई, प्लेस वैल्यू के बाद हमने कॉमास और उसके बाद नंबर नेम, ठीक है। अब नंबर नेम के अकॉर्डिंग इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एस्टिमेशन, क्या करेंगे हम, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या होता है, एस्टिमेशन में अकॉर्डिंग टू या नियरेस्ट 3 डिजिट होते हैं, यहाँ पर 3 टाइप होंगे, नियरेस्ट 10, ठीक है, एक होता है नियरेस्ट 100, थर्ड होता है नियरेस्ट 1000, ठीक है। 3 होते हैं इसमें एस्टिमेशन में, नियरेस्ट 10 देखते हैं, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे इसका एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। एक नंबर लिया जैसे 79, अब ये जो 79 है, हमने सबसे पहले नियरेस्ट 10 ही बताऊंगी, नियरेस्ट 10, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। ये सेकंड और थर्ड वाला बाद में, पहले है नियरेस्ट 10, नंबर ले लिया 79। अब ये जो 79 नंबर है, ये किसके नियर होगा, 70 के या 80 के, अब ये देखना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4,
1 से लेकर 4 तक के ये जो नंबर होते हैं आपको याद रखना है कि जो लेस देन 4 क्या होंगे, लेस देन 4 नंबर होंगे वो जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ। नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये जो नंबर्स हैं ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन जो 4 नंबर डिजिट्स होंगे जो भी, वो किसके नियर जाएंगे, 10 के। किसके जाएंगे, वो 10 के। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या नंबर है, 79। कौन सा डिजिट है ये, 9। ये जो 9 है ये ग्रेटर देन 4 की ओर जा रहा है, तो किसके नियर होगा, 10 के, मतलब 80 के नियर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 8080, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। नियरेस्ट 10 से कर रहे हैं अभी हम। यहाँ एक नंबर है 82। अब ये जो 82 नंबर है ये किसके नियर होगा, 80 के नियर होगा या 90 के नियर होगा। अभी हमने पहले किया कि जो लेस देन 4 नंबर होते हैं, लेस देन 4 मतलब 4 से जो नीचे होंगे, और दूसरी तरफ मैंने बताया था जो ग्रेटर देन 4 होते हैं, लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4। लेस देन 4 मतलब लेस देन 4 से कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 भी आ सकते हैं, 1, 2, 3 और एक 4। ग्रेटर देन 4 में हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे डिजिट होंगे, और लेस देन 4 में ये वाले डिजिट होंगे, ठीक है। अब ये जो 2 है वो लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 में क्या करेंगे, हम पीछे वाला नंबर लेते हैं, मतलब 82 किसके नियर होगा, 80 के या 90 के, किसके नियर होगा, 80 के। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 80, ठीक है। अब हम करेंगे, हमने नियरेस्ट 10 कर दिया, अब हम करेंगे नियरेस्ट 100। सेकेंड पॉइंट हम करने लगे हैं, नियरेस्ट करेंगे 100 का। नियरेस्ट 100 का मतलब होगा कि जो 100 के नियर है, ठीक है। 100 के नियर, अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताऊंगी इसका क्या आंसर होगा। यहाँ है 753, ठीक है। 753 किसके नियर होगा, 700 के नियर हो सकता है या 800 के नियर हो सकता है, जैसे हमने किया था लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है, 53, तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 50 है ना, ग्रेटर देन 50 है। अब जो ग्रेटर देन 50 है तो वो किसके नियर जाएगा, 800 के। 700 के नियर तो जाएगा नहीं, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800, ठीक है। अब हम करेंगे नियरेस्ट 1000। हमने नियरेस्ट 10 भी कर लिया, ठीक है, नियरेस्ट 100 भी कर लिया, अब करेंगे नियरेस्ट 1000। मतलब 1000 के नियर कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7, 5, 6, 4, 7564, ये जो एक नंबर है किसके नियर होगा, भी ये 7000 के नियर होगा या 8000 के नियर होगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 7564 है। अगर यहाँ पर 564 की बजाय 464 होता तो हम क्या करते, 7000 के नियर जाते, ठीक है, क्योंकि ये 500 से नीचे है, ये 500 से नीचे है, इसीलिए हम किसकी ओर जाते हैं, 7000 पे। अब यहाँ पर ये जो डिजिट है 7564, ये जो 564 एक नंबर है ये 500 से ग्रेटर है, तो हम किसकी ओर जाएंगे, 8000 की ओर। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 7564 के का आंसर होगा 8000। नियरेस्ट 1000 में हम देखते हैं ना, तो इसका आंसर होगा 8000। यही अगर दूसरी एग्जांपल में ले लूं 7000, जैसे मैंने 464 लिखा, यही ले लेते हैं, चलो 7464 होता
तो ये किसके नियर होता, 7000 के नियर होता। ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने तीनों आपको करवा दी, नियरेस्ट टेंस भी हो गया, नियरेस्ट 100 भी और नियरेस्ट 1000 भी। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हमने एस्टिमेशन कर लिया, एस्टिमेशन में तीनों चीजें हमने देख ली, नियरेस्ट टेंस भी, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। अब करेंगे एस्टिमेशन ऐड, जिसको हम एस्टिमेट ऐड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिमेट ऐड, एस्टिमेट ऐड। ठीक है, ये भी 3 तरह से होगा, नियरेस्ट 10, 100 और 1000। पहले हम 10 से करेंगे, इसमें एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, 79 प्लस दूसरा नंबर होगा 84। ठीक है, अब ये जो 79 है, नियरेस्ट टेंस में देखें तो ये 80 के नियर है, प्लस 84 भी 80 के नियर है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 160। 80 प्लस 80, आंसर क्या आ जाएगा, 160। ठीक है, यही अगर हम दूसरी साइड करें, नियरेस्ट 10 किया, सेकंड अगर हम करें नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, नियरेस्ट 100 में क्या होगा, ये नंबर मैंने लिया 654 और दूसरी तरफ मैं नंबर ले रही हूँ 537। ठीक है, 100 के नियर हमने देखना है 654, ये जो नंबर है किसके नियर होगा, 700 के, क्योंकि यहाँ पर 54 है, ये 50 से अबव है। ठीक है, प्लस 537, ये जो 37 है अब ये 50 से स्मॉल है, तो क्या करेंगे, ये 50 से बड़ा था, 50 से ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 537 किसके नियर होगा, 500 के। यहाँ पर 700 प्लस 500 क्या आंसर आ जाएगा, 1200। ठीक है, क्लियर, नियरेस्ट 10 भी हो गया, नियरेस्ट 100 भी हो गया, नियरेस्ट 1000 से भी करवाऊंगी आपको। ध्यान से देखिएगा, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 में क्या होगा, 7986, ये एक नंबर है। ठीक है, सेकेंड डिजिट है 6432। ठीक है, 7986 ये जो नंबर है किसके नियर होगा, यहाँ पर 986 है, मतलब ये ग्रेटर देन है 500 से, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8000 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है 6432, ये 432 जो है ये लेस देन है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या आएगा, 6000 या 7000, यहाँ पर आ जाएगा 6000। ठीक है, 8000 प्लस 6000 क्या आंसर आएगा, 14, 8 प्लस 6, 14 आंसर आ जाएगा, 14,000 नंबर। ठीक है, 14,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब एस्टिमेट ऐड जो था वो हमने तीनों तरीकों से कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे एस्टिमेट डिफरेंस। एस्टिमेशन भी कर लिया, एस्टिमेट ऐड भी कर लिया, नेक्स्ट करेंगे एस्टिमेट डिफरेंस। एस्टिमेट डिफरेंस, एस्टिमेट डिफरेंस में भी तीनों टाइप आएंगी। ठीक है, पहली करेंगे नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में अगर हम देखें, एक नंबर लिया 7070, ठीक है, एक लिया 5959, ठीक है। अब ये जो मैंने 70 नंबर जो लिया है ये किसके नियर होगा, 70 के 80 के, यहाँ पर तो 0 आ गई, क्या करेंगे, ये जो नंबर होगा 70 के नियर ही होगा। ठीक है, 80 के नियर तो हो नहीं सकता, यहाँ पर पहले 0 आ गई। अब ये जो 59 नंबर है ये किसके नियर होगा, 50 या 60 के। अब यहाँ पर जो है सेकेंड डिजिट इसका 9 है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 4 है, तो क्या आएगा यहाँ पर नंबर 60, ये 60 के नियर है। ठीक है, अब 70 माइनस 60 के आंसर आ जाएगा आपके पास
10। ठीक है, ये था एस्टिमेट डिफरेंस नियरेस्ट टेंस में किया अगर हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल लूं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर आपको एक और करवा देते हैं अभी। नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 में अगर हम देखें तो हमारे पास एक नंबर है 653, दूसरा नंबर है 412। अब 653 किसके नियर है? 700 के नियर होगा ना। यहाँ पर 53 है, वो ग्रेटर देन है 50 से। माइनस 400, ये जो 12 है किसके नियर होगा? 400 या 500 के? ठीक है, 400 के नियर आएगा। 700 माइनस 400 आंसर क्या आ जाएगा? 300। ये हमने किया एस्टिमेट डिफरेंस। एस्टिमेशन भी हो गया, एस्टिमेट ऐड भी हो गया और एस्टिमेट डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट प्रोडक्ट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एस्टिमेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन में हमने कर दिया ऐड और डिफरेंस में कर दिया माइनस, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट होगा वहां पर आप समझ जाइएगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें भी तीनों स्टेप आ सकते हैं। नियरेस्ट 100 भी आएगा, नियरेस्ट 1000 भी, नियरेस्ट 10 भी। तो सबसे पहले कौन सा? नियरेस्ट 10, 100, 1000। इसके तीनों स्टेप आपको बताऊंगा। पहला अगर हम नियरेस्ट टेंस देखें, यहाँ पर एक नंबर है मेरे पास 74। ठीक है, दूसरा नंबर है 46। 74 जो है किसके नियर होगा? 70 के, ऑब्वियसली। अब 46 किसके नियर होगा? यहाँ पर 6 आ गया, ग्रेटर देन 4 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा 4 0 40। ओ 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 0 50। 5 0 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 5 तक 35,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड, अगर हम बात करें नियरेस्ट 100 की, नियरेस्ट 100 यहाँ आएगा, 1000 आएगा। हम बात करेंगे अब यहाँ पर नियरेस्ट 100 की। ठीक है, यहाँ एक नंबर है 7, देखिए 7 4 8। दूसरा नंबर है 4 6 1। ठीक है, 700 जो 48 एक नंबर है किसके नियर होगा? यहाँ पर 48 है, 48 है, 550 से नीचे है, तो किसके नियर होगा? अभी 700 के। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब 461 किसके नियर होगा? ये भी 500 के नियर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 35। यहाँ पर क्या आया था? 35,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3,50,000। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी ले लेंगे अब नियरेस्ट 1000 की। ठीक है, 1000 की यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 4 2 3 1। ठीक है, दूसरा नंबर है 2 7 6 4। 4231 किसके नियर होगा भाई? 4000 के। ठीक है, और 2764 किसके नियर होगा? 3000 के। क्योंकि यहाँ पर 764 है, ग्रेटर देन 500 है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 का कितना होता है? 12। वेरी गुड। अब यहाँ पर जीरोस लगा दो एज इट इज, 3 and 3 6। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ कॉमा 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा 2 डिजिट के बाद 1,20,00,000। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ये हमने अब किया एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट प्रोडक्ट के मैंने आपको तीनों स्टेप बता दिए, ठीक है। इसके बाद हम करने लगे हैं एस्टिमेट। एस्टिमेशन भी कर लिया, एस्टिमेट ऐड भी हो गया, एस्टिमेट डिफरेंस हो गया और एस्टिमेट प्रोडक्ट हो गया। एस्टिमेट प्रोडक्ट के बाद मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं? हम सिंपल काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 एज ए 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है, रोमन नंबर होते हैं, मतलब इन्हीं नंबर को रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है। कैसे? 1 को लिखते हैं आई, ऐसे 1 को, और 2 क्या होगा, दिस वन, एक एक बढ़ता जाएगा 3 में, ठीक है। अब 4 में यहां पर चेंजेस आ जाएंगे। 5 होता है वी, वी को हम बोलते हैं 5, ठीक है। 4 क्या होगा, ये 5, उसके पहले हमने आई लगा दिया तो ये बन गया 4, ठीक है। ऐसे ही हमने 5 के बाद अगर हम 6 देखें तो 6 हम कैसे लिखते हैं, वी, उसके बाद एक 1 लगा देंगे, वो 6 बन जाएगा, ठीक है। 7 8 9 10, 10 तक मैं आपको भी बताऊंगी। 7 को कैसे लिखेंगे, वी मतलब जो हमने 5 लिखा, आई आई, ठीक है। ये हो जाए आपके पास 7। नेक्स्ट देखिए 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब 9 में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, जैसे हमारे पास पहले 4 में आए थे वैसे अब 9 में चेंज आएगा। तो पहले मैं आपको 10 बताऊंगी, 10 लिखेंगे क्रॉस, ठीक है। अब 9 में होगा, क्रॉस के पहले 1 आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे 9, ठीक है। अब थोड़ी सी ये चीजें याद रखने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के बेसिस पे ना आपकी पूरी रोमन न्यूमेरल्स हो जाएगी, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक लर्न कर लिया, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 1 को हम लिखेंगे आई, ठीक है। 5 को हम लिखते हैं वी, ठीक है। 10 को हम लिखते हैं क्रॉस 10, उसके बाद क्या आएगा 1 5 10, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो हो जाएगा आपके पास 50, 50 को हम लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं एल, ठीक है। 50 के बाद आ जाएगा 100, 100 को हम लिखेंगे सी, 100 के बाद आ जाएगा 500, 500 के बाद आ जाएगा 1000, ठीक है। 500 को हम लिखेंगे डी और 1000 को हम लिखेंगे एम, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। 1 को हम क्या बोलेंगे आई, 2 में एक बढ़ता गया, ठीक है, डबल आई हो गया। 3 में आई जो हमने वो 3 बार लगाया, 4 पहले 5 जैसे वी है तो वी के पहले हमने 1 लगाया तो वो 4 बन गया, ठीक है। ऐसे ही 6 7 8 9 को याद रखने के लिए पहले 10 आना चाहिए, 10 को अगर हम क्रॉस लिखेंगे तो वो 9 बन जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे। 1 आई, 5 वी, 10 को क्रॉस, 50 एल, 100 सी, 500 डी एंड 1000 एम, ठीक है। ये आपकी रोमन न्यूमेरल्स होगी। इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। रोमन न्यूमेरल्स जब याद हो जाएंगे ना तो आपके मैथ्स के जितने भी नंबर्स है ना वो आपको सारी रोमन संख्या में लिखने आ जाएंगे, अगर आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लिया। इसके ना 4 रूल्स हैं, ठीक है। चारों रूल्स याद रखने वाले हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो आई है, ठीक है, उसको हम 3 बार लिख सकते हैं, मतलब 1 2 और 3, ठीक है। आई को हम 4 बार नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको 4 लिखना है
तो आप ऐसे 4 नहीं बनाओगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब कोई भी है आई जो है वो 3 बार आएगा। ठीक है, 3 से ज्यादा बार नहीं आएगा, ये रूल नंबर 1 है। सेकेंड रूल नंबर अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या चीज है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जैसे पहले तो मैंने यही चीज आपको रिपीट करवाऊंगी, ये जो 1 2 एंड 3 है 3 बार आएंगे और 4 ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, जो हम एल लिख रहे हैं ना 3 बार, इसमें ये भी चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि एल का मतलब होता है 50। तो ये जो 53 टाइम अगर हम लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 100 को हम क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी और उसके बाद एल, ये क्या बन जाएगा 150। तो जब भी 150 को लिखना है पहले सी उसके बाद एल। ठीक है, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 में क्या होगा, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल थर्ड, थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, जैसे 10 है। ठीक है, 10 के पहले अगर आई लगा दें, उसके पहले अगर आई लगा दें वो क्या बन जाएगा 9। ठीक है, यही 10 के अगर बाद में आई लगा दें तो क्या बन जाएगा 11। वेरी गुड। दूसरी साइड क्या है, वी, वी को हम क्या बोलते हैं 5। तो 5 से अगर पहले आप 1 लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे वी के बाद अगर आप लगा दोगे आई तो वो बन जाएगा 6। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। 1 रूल नंबर पहले किया, सेकंड रूल, अब ये थर्ड रूल। इसके बाद एक और रूल है वो भी समझाऊंगी। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है आपके पास, कि ये जो आई है ये सब्ट्रैक्ट होता है। आई सब्ट्रैक्ट कब होगा, आई सब्ट्रैक्टेड कब कब होगा, एक तो होगा ये वी में। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया वी के पहले लगा दे तो 4 बन जाता है, और एक होगा 10 में, अगर 10 के पहले लगा दे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, आई का मतलब होता है 1, 1 कब सब्ट्रैक्ट होगा, और 5 और 10 के। ठीक है, नेक्स्ट अब आई के बाद हम करेंगे 10। 10 कब सब्ट्रैक्ट होगा, दो चीजें होती हैं। ठीक है, आई सब्ट्रैक्टेड और आई और 10, आई और क्रॉस, आई का मतलब 1 और क्रॉस का मतलब यहाँ पर होगा 10। ठीक है, जिसको आप एक्स बोलो क्रॉस बोलो कुछ भी। ये किस में होगा, एक तो होगा एल में। ठीक है, एक होगा सी में, एक होगा एम में। ठीक है, एल का मैंने आपको बताया, एल का मतलब 50, सी का मतलब वेरी गुड 100, और एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हमारा है। रूल नंबर 4 यही कहता है आई कब सब्ट्रैक्ट होगा 5 और 10 में, और 10 कब सब्ट्रैक्ट होगा एल सी और एम। एल का मतलब 50 में, सी का मतलब 100, और एम का मतलब हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर 1000। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेंगे और रोमन नुमेरल्स है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि रोमन नंबर जो है वो कैसे लिखना है, अगर कोई अल्फाबेट आ जाए तो उसको रोमन नुमेरल्स में चेंज कैसे करना है। रोमन नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 79 को आप रोमन नुमेरल्स में लिखें। ठीक है, तो 79 में पहले आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, 70 भी है प्लस 9 भी है, ऐसे कर लेंगे तो इजी रहेगा। 79 को अगर हम ओपन करें तो 70 प्लस 9। अब हम इस 70 को रोमन नुमेरल में लिखेंगे, तो हमें याद है कि मैंने आपको पहले बताया था कि 50 को हम कैसे लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं। 50 को अगर हम एल से डिनोट करेंगे तो 70 हमारे पास कैसे बनेगा, एल का मतलब 50
10 लगाया है 60, एक और 10 लगाया है, ये क्या बन गया 70। L x x क्या बन जाएगा 70 प्लस ये भी चीज बताई थी रूल नंबर 3 में, फिर 10 से पहले अगर 1 लग जाए तो 9 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा L डबल x 1x, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, मतलब 79 को अगर आपने रोमन नुमेरल्स में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, दिस वन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके क्लियर करूंगी। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, सेकंड एग्जांपल है 98। ठीक है, 98 को हम लिखेंगे 90 प्लस 8। 90 प्लस 8, 90 को अब हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सी को हम बोलते हैं 100। ठीक है, तो सी में मैंने आपको ये भी बताया रूल नंबर 4 में कि जो x है वो कब सब्ट्रैक्ट होता है, एल सी और एम। ठीक है, तो x अगर हम यहाँ पर इसके पहले लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था, ये चीज बताई थी, सी जो होता है वो हो गया 100, सी के पहले अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा 90। तो 90 को कैसे लिखेंगे, अगर हम 90 को लिखेंगे सी एक्स, ये क्या बन गया 90 प्लस 8 कैसे लिखेंगे, वी आई को 3 टाइम, ये क्या बन गया 8। ठीक है, अब ये रहा आपका रोमन नुमेरल्स में 98, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। आज हमने चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 का जो नोइंग अवर नंबर है उसके बारे में मैंने आपको पूरी इंट्रोडक्शन बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको मिलूंगी एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है, ओके, गुड बाय।